वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज हम लोग डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ जिग जैग का कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन के साथ करना सीखेंगे। कैलकुलेशन के लिए एक क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी के डाटा के बेस पर हम लोग डबल रिवेटेड लैप जॉइंट का जो कि जिग जैग टाइप का है उसका कंस्ट्रक्शन और कैलकुलेशन करना सीखेंगे। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ जिग जैग के शीर्ष दृश्य और परिच्छेदित सम्मुख दृश्य बनाइए जबकि रिवेट का व्यास 18 mm है। ड्रॉ द टॉप व्यू एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ ए डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिग जैग व्हेन द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज इक्वल टू 18 mm। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि जॉइंट जो बना हुआ है वो किस टाइप का बना हुआ है। तो क्वेश्चन में देखने से पता चलता है कि ये जॉइंट आपका चढ़ाव जोड़ टाइप का बना हुआ है, जिसको हम लोग लैप जॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? तो लैप जॉइंट आपको पता है कि लैप जॉइंट के अंतर्गत आपकी दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर बनी होती हैं। मान लीजिए ये आपकी एक प्लेट है। क्लियर? इसी के ऊपर दूसरी प्लेट ओवरलैप करेगी, मतलब कि चढ़ा दी जाती है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक प्लेट है, इसी के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ा दी गई। क्लियर? अब आप देखेंगे ये जॉइंट के अंतर्गत कि ये आपका जो जॉइंट बना हुआ है वो डबल रिवेटेड है। क्लियर? डबल रिवेटेड का मतलब कि मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, प्लेट के इंड पॉइंट से, इंड एज से आपकी कितनी लाइनें रिवेट की लगी हुई हैं, रो। ये मानिए 1 रो और ये आपकी सेकेंड रो। तो इसके अंतर्गत आपका 2 रिवेट लगेंगे, ये इस तरह। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ बन गया है। क्वेश्चन में आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ ये जॉइंट जिग जैग टाइप का बना हुआ है। जिग जैग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिग जैग, इस टाइप की बनी हुई आकृति को हम लोग कहते हैं जिग जैग। क्लियर? अगर इनकी रिवेटिंग देखी जाए तो इसका मतलब जिग जैग टाइप का मतलब ये होता है कि आपकी जो रो लगी हुई है रिवेटिंग की, ये मान लीजिए फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, तो इसमें जो साइड वाली रो में रिवेट की लाइन में जो रिवेट लगेंगे वो हल्के से तिरछे लगेंगे। जैसे मान लीजिए एक रो में रिवेट यहां लगा हुआ है तो उसके तिरछे में। क्लियर? ये इस रो के तिरछे में, मतलब कि जो बगल वाली रो में रिवेट लगाए जाएंगे वो हल्के से तिरछे होंगे। जैसे मान लीजिए ये रिवेट एक यहां लगाया, अब देखिए आप दोनों प्लेटों पर रिवेटिंग कर दी गई है। मान लीजिए ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, प्लेट की 1 एंड से फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। अब जो सेकेंड रो में आपका रिवेट लगे हुए हैं वो फर्स्ट रो से हल्के से तिरछे या डायगोनल पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो इस टाइप के बने हुए जोड़ को हम लोग जिग जैग, अब आप देख लीजिए इस टाइप का टेढ़े टेढ़े लगे हुए हैं, जिग जैग। तो इस टाइप के बने हुए जॉइंट को हम लोग कहते हैं जिग जैग। क्लियर? लेकिन अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप का कंस्ट्रक्शन किया था। क्लियर? अब उसमें देखिए आप जो 1 एंड से जो रिवेट की रो लगी हुई है वो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो के रिवेट लगे होंगे वो बिल्कुल सामने सामने लगेंगे। जैसे मान लीजिए। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि जो चैन टाइप का होता है, इस टाइप के रिवेटिंग को हम लोग कहते हैं चैन टाइप का, और इस टाइप के रिवेटिंग को कहते हैं हम लोग जिग जैग टाइप का। इस जॉइंट को अगर हम लोग फिगर में देखें तो देखिए आप, ये है आपका डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन टाइप का। जैसा कि आपको ये वीडियो में ये आपका बना हुआ है, ये आपका देखने में कुछ ऐसे ही दिखेगा। क्लियर? जब इसको सेक्शनिंग की जाती है तो इसका जो फ्रंट व्यू बनता है तो इसके अंतर्गत हमको 2
कंप्लीट रिवेट दिखाई पड़ते हैं। क्लियर। मान लीजिए इसको यहां से सेक्शनिंग करी गई तो इसके बाद आपको ये 2 कंप्लीट रिवेट दिखेंगे जैसा आपको ये दिख रहे हैं। क्लियर। लेकिन जब जिगजैग होता है, ये आपका जिगजैग है, ये है आपका डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप का। इसका व्यू आप ये देख लीजिए, फिगर बना हुआ है। जब इसको यहां पर से सेक्शनिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए यहां से काटा गया, जब काटने पर तो आपको सिर्फ एक ही रिवेट दिखाई पड़ता है कंप्लीट, और जो सेकंड रिवेट है वो आपको कंप्लीट ना दिखकर उसके दोनों तरफ के हेड दिखते हैं और उसका सैंक नहीं दिखता है। उसको हम लोग डॉटेड के रूप में दिखाते हैं। क्लियर। दोनों में अंतर इतना ही होता है, इनमें जो बगल वाली रो के में रिवेट लगे होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल में लगे होते हैं, समांतर में, लेकिन इसमें क्या होते हैं थोड़ा सा तिरछे या डायगोनल पोजीशन पे लगे होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे थे। क्लियर। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि दोनों के रिवेटों के रो के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम लोग बैक पिच कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 2d + 6। लेकिन जिगजैग में आपका बैक पिच की वैल्यू होती है 2d। दोनों में यही डिफरेंस होता है, जिससे आप लोग आसानी से इसका कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि जब सेक्शनिंग की जाएगी तो जिगजैग टाइप में आपको एक रिवेट कंप्लीट दिखेगा और दूसरा आपको छुपा हुआ दिखेगा। क्लियर। तो इसमें आप देखिए तो आपको एक रिवेट आपका तो पूरा दिखेगा। क्लियर। ये देखिए आप, और एक आपको नहीं दिखेगा। तो जब आप सेक्शनिंग करेंगे तो एक कंप्लीट रिवेट दिखेगा, ये आपका कंप्लीट रिवेट दिख रहा है, लेकिन ये आपका कंप्लीट ना दिख के सिर्फ हेड दिखेंगे। तो इसी टाइप के ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं जिगजैग। दोनों ज्वाइंट जो है थोड़ा मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हमने आपको फिगर दिखा दिया है। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है। क्वेश्चन में देखने पे आपको दिख रहा है कि जबकि रिवेट का व्यास 18 mm है, रिवेट का व्यास आपका 18 mm दिया गया है। ठीक है। डायमीटर ऑफ द रिवेट इज इक्वल टू 18 mm। तो हम लोग नोट कर लेंगे, रिवेट का डायमीटर इज इक्वल टू 18 mm। क्लियर। तो इसका आपका डायमीटर पता चल गया है, लेकिन आपको प्लेट की थिकनेस या प्लेट कितनी मोटाई है ये आपको नहीं पता है। इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में आपको रिवेट का व्यास या डायमीटर d इज इक्वल टू 18 mm दिया गया है। अब इसी के बेस पर हम लोग टोटल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रिवेट हेड का व्यास, ये आपका रिवेट है स्नैप हेड, इसके ऊपर का हेड का व्यास, इसकी वैल्यू होती है 1.6d इज इक्वल टू 1.6 d की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे 28.8 आएगा, तो इसको हम लोग लगभग 29 mm कर लेंगे। फिर सेकेंड पे है आपका रिवेट हेड की ऊंचाई, रिवेट हेड की हाइट। मान लीजिए ये हाइट यहां से लेकर हेड की ऊंचाई, इसको हम लोग रिवेट हेड की हाइट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.7d। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप 13 mm आ जाएगा। थर्ड नंबर पर है आपका प्लेट की मोटाई, थिकनेस ऑफ प्लेट। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू 6√t। d की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू 6√t। इनको कैलकुलेशन करेंगे तो t की वैल्यू आपकी 9 mm आ जाएगी। क्लियर। फिर हम लोग पिच, क्योंकि दो रिवेटों के बीच की डिस्टेंस एक ही लाइन में को हम लोग पिच कहते हैं, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पिच की वैल्यू होती है आपकी 3d। क्लियर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 54। क्लियर। फिर है फिफ्थ नंबर पे बैक पिच, इसकी वैल्यू होती है जिग जैक में आपकी 2d। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी आ जाएगी 36। मार्जिन की वैल्यू होती है 1.5d। 1.5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू यहां रख देंगे 18, तो इसको वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। क्लियर।
अब ये आपकी जो फर्स्ट सेकंड की जो वैल्यू है, क्लियर, और ये आपका रिवेट का व्यास, इन तीनों की सहायता से हम लोग स्नैप हेड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्लियर। ये आपकी मोटाई प्लेट की होती है और ये आपकी बैक पिच और मार्जिन, इन सभी की सहायता से हम लोग एक डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जो कि जिगजैग टाइप का है उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। इन सभी डाटा को आप लोग एक पेज पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग कैलकुलेशन के डाटा के बेस पर डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जो कि जिगजैग टाइप का है उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि फ्रंट व्यू किस टाइप का बनाना है। तो क्वेश्चन में आप देखिए, आप इस टाइप है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है परिच्छेदित सम्मुख दृश्य, या आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू। सेक्शनल फ्रंट व्यू वो व्यू होता है जिसके अंतर्गत हम लोग जॉब को सेक्शनिंग करके बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका जॉब है, क्लियर, ये आपका जिगजैग डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर से सेक्शनिंग कर दें, क्लियर, अभी आप अगर इसको यहाँ से देखेंगे ये आपका फ्रंट व्यू है, लेकिन ये सेक्शनिंग टाइप का नहीं है। क्लियर। सेक्शनिंग फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको इसको कटिंग करना होगा। तो मान लीजिए ये कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन के जरिए हम लोग इसको यहाँ से कटिंग करते हैं, या तो हम लोग यहाँ से काट लें, कहीं से भी हम काट सकते हैं इसको, यहाँ से या यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद आपका जॉब देखने में कुछ इस तरह दिखेगा। क्लियर। आप जब इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका एक रिवेट आपको कंप्लीट दिखेगा, लेकिन दूसरा वाला रिवेट आपको कंप्लीट नहीं दिखेगा, बल्कि आपको पहले प्लेट दिखेगी उसके बाद रिवेट दिखेगा। लेकिन इसके जो हेड हैं वो हमको दिखाई पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये हेड और ये हेड, नीचे वाला और ऊपर वाला हेड दिखेगा, लेकिन बीच का शैंक नहीं दिखेगा। क्लियर। तो अब हम लोग इसका व्यू बनाएंगे। एक कंप्लीट रिवेट आपका देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर। जिसके ऊपर वाला आपका हेड होगा, नीचे हेड होगा और बीच में शैंक होगा। रिवेट की हमने कैलकुलेशन करी थी, आप लोगों ने देखा था। क्लियर। तो आपका हेड का डायमीटर आपका है 29, इसका ये डिस्टेंस आपकी है 29, और ये आपका डायमीटर है 18, और ये हाइट आपकी जो है वो आपकी है 13 mm। क्लियर। अब इसी को हमको एक कंप्लीट रिवेट को बनाना है। कंप्लीट रिवेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सेंटर लाइन लेते हैं। अब हम लोग इसका हेड बनाएंगे। आप देखिए ये हेड है ऊपर पोर्शन का। क्लियर। इसका डायमीटर आप देख रहे होंगे 29 है, तो इस सेंटर लाइन से 29 का हाफ एक साइड और दूसरा दूसरी साइड। लेकिन इजीली बनाने के लिए, आसानी से बनाने के लिए हम लोग इसको 30 मान लेते हैं। क्लियर। तो आप ये 15 वन साइड और 15 दूसरे साइड। क्लियर। तो ये देखिए आपका ये 15 एक साइड हो गया और 15 दूसरे साइड। क्लियर। अब आप देखेंगे इस हेड की हाइट, ये हाइट आप देख रहे होंगे 13 mm है, तो इस पॉइंट से आप 13 mm ऊपर। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। क्लियर। अब इस लाइन को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस टोटल डिस्टेंस से थोड़ी सी कम। क्लियर। एक कट इस साइड से और एक इस साइड से। क्लियर। अब आप इस स्केल के, इस हॉरिजॉन्टल स्केल को इस लाइन से पैरेलल कर लेंगे, समांतर। क्लियर हो गया। अब इसको लॉक कर देंगे। अब इस वर्टिकल स्केल से इसको रखेंगे यहाँ पे, देखा, इस कट से एक लाइन काट देंगे। क्लियर। अब ये लाइन, इस वर्टिकल लाइन जो सेंटर लाइन है आपकी, इसको एक पॉइंट पे कट करता है।
अब ये जो आपकी लाइन है ये इस लाइन को कट करेगा। क्लियर। अब आप इस पॉइंट पर कंपास की नीडल को रखेंगे और ये रेडियस आप ले लेंगे। फिर इस यहां पर से हम लोग एक हेड बना लेंगे। इस प्रकार आपका एक हेड बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये शैंक है, शैंक का डायमीटर आप देख रहे होंगे 18 है। 18 बनाने के लिए आप हाफ वन साइड हाफ सेकेंड साइड, 9 इस साइड और 9 इस साइड। क्लियर। अब आप देखेंगे इसका शैंक भी बनकर तैयार हो गया है। लेकिन आप शैंक की जो लेंथ है आप इसमें ग्राफ इस ऑब्जेक्ट में देखिए, इस शैंक की जो हाइट है टोटल वो आपकी कितनी है, टोटल प्लेट की थिकनेस। ये आप पहले प्लेट की थिकनेस आपकी 9 है और दूसरी आपकी 9 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 18। तो ये आपकी यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी 18। क्लियर। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी 18 हो गई। अब जैसा हेड इस साइड बना हुआ वैसा ही हेड दूसरे साइड बनाना है। इसको बनाने के लिए फिर जैसे आप टोटल लेंथ ली थी 30 वैसे आप फिर से इस साइड भी ले लीजिए। क्लियर। अब एक बार आपने इसका हेड का कंस्ट्रक्शन कर लिया है, अब बार बार इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है। अब आप एक बार देख लीजिए इसकी हाइट कितनी है, वैसे ही हाइट इस साइड भी होगी। ये आपकी हाइट है 13 mm, तो इस साइड भी आपकी 13 mm। क्लियर। ये आपकी 13 mm हो गई। अब इस डिस्टेंस को आप लीजिए और इस पॉइंट से, क्लियर, और यहां पर से एक हेड बन जाएगा और अंदर वाले पोर्शन को इस प्रकार आपका एक हेड बन जाएगा। अब आप देखेंगे इसका कि जो सेकेंड रो लगी हुई है इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बैक पिच। जो हम लोग कैलकुलेशन करी थी उसमें आप देखेंगे बैक पिच की वैल्यू है आपकी 36। तो इसके सेंटर पॉइंट से जो दूसरा रिवेट लगाएंगे वो 36 डिस्टेंस पे होगा। तो मान लीजिए यहां से 36 ले लेंगे और यहां पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर। अब जैसा रिवेट इस साइड बना हुआ है वैसा ही रिवेट हमको इस साइड बनाना है। तो फिर से यहां पर एक 30 का बनाएंगे, 15 वन साइड और 15 दूसरे साइड। ऐसे ही नीचे वाल 15 वन साइड और 15 दूसरे साइड, दोनों लाइनें हो गई। अब ये हाइट जितनी है उतनी हाइट इसकी भी होगी, तो यहां पर से ये स्केल रखेंगे, एक कट ऐसे यहां पर रखेंगे। क्लियर। अब यही डिस्टेंस लेकर आपका ये डिस्टेंस जो है आपकी ऐसे ही इस साइड से क्लियर। जितना डायमीटर इसका है शैंक का उतना ही इसका भी है, तो इसका मतलब 18 ये है तो 18 ये भी होगा। तो 9 वन साइड 9 दूसरे साइड। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे दो आपके हेड बनकर तैयार हो गए हैं। लेकिन जॉब में आप देखेंगे कि आपको सिर्फ
एक ही शैंक आपको दिख रहा है, दूसरे का शैंक नहीं दिख रहा है। तो मतलब इसका तो शैंक दिखेगा लेकिन इसका शैंक नहीं दिखेगा, वो पीछे वाले है। तो पीछे वाले को हम लोग जो छुपा हुआ रहता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो आपको ये वाला तो कंप्लीट दिख रहा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इस साइड का हमको नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग डॉटेड के रूप में दिखा देंगे। क्लियर? अब आप देखेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस अब आपका हेड तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी प्लेट लगानी बाकी है। प्लेट बनाने के लिए आप देखिए ये 9 है और दूसरा भी 9 है, इसकी थिकनेस 9 और ऊपर वाले की भी 9 है। तो ये टोटल आपकी 18 है, तो इसका 9 पे एक पॉइंट लगा लेंगे, नीचे से 9। क्लियर? अब इसको हम लोग एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर? अब इसका आप देख रहे होंगे जो पहली प्लेट अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो आप देखिए इसके शैंक के डायमीटर के सेंटर पॉइंट से इस कॉर्नर की प्लेट की बीच की दूरी आपकी मार्जिन होती है, जिसकी वैल्यू आपकी 27 है। देखिए आप, तो इस के सेंटर पॉइंट से एक साइड पर हम लोग 27 ले लेंगे। ऐसा ही जो नीचे वाली प्लेट है उसके लिए भी 27। क्लियर? फिर इस लाइन को क्लियर। अब आप देखेंगे कि ये हल्का सा टेपर है जो कि आपका 10 डिग्री टिल्ड होता है। तो यहां से हम लोग स्केल में 10 डिग्री, ये आप देखिए 10 डिग्री हो गया है। क्लियर? फिर इस पॉइंट से रख के वैसे ही इस साइड। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग प्लेट को लगा देंगे। प्लेट को ड्रॉ करने के लिए आप देखिए पहले अगर ऊपर वाली प्लेट हम लोग ड्रॉ करने जाएंगे तो इसके लिए आप देखिए क्लियर? ये आपकी एक प्लेट बन जाएगी। इसी तरह ये आप ये भी कर लीजिए। इसी तरह नीचे वाली भी प्लेट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार आपकी 2 रिवेट और 2 प्लेटें ड्रॉ हो जाती हैं। अब इनका आप देखेंगे सेक्शनिंग करनी है। क्लियर? इस साइड के रिवेट में आपको प्लेट दिखेंगी तो प्लेट पर सेक्शनिंग करेंगे और इस साइड पे हम लोग को रिवेट का शैंक दिखेगा। अब हम लोग इसकी सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शनिंग करने के लिए आप देखिए 45 डिग्री पर स्केल को टिल्ट करेंगे। क्लियर? अब इसको इस प्रकार आप देखेंगे ऊपर वाली प्लेट की सेक्शनिंग हो गई। अब नीचे वाली प्लेट की सेक्शनिंग करनी है। तो पहले हम लोगों ने इस स्केल से किया था, वर्टिकल स्केल से। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केल से करेंगे। अब देखिए आप नीचे वाली प्लेट में भी सेक्शनिंग हो गई है। इस प्रकार आपका फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया है। आप एक बार जॉब में फिर से देखिए। क्लियर? ये आपकी प्लेट ऊपर की और ये नीचे वाली प्लेट। ये आपका पहला रिवेट जो कि आपका कंप्लीट रिवेट बना हुआ है, लेकिन दूसरा वाला रिवेट जिसका हमको शैंक नहीं दिख रहा है, पीछे छुपा हुआ है,
इसलिए हम लोगों ने इस पर भी हैचिंग कर दी है और शैंक को डॉटेड के रूप में दिखा दिया है। अब हम लोग इसकी डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देने के लिए आप देख लीजिए, पहले प्लेट की थिकनेस और दूसरे प्लेट की थिकनेस देनी पड़ेगी। फर्स्ट प्लेट की मोटाई आपकी देखिए आप 9 है, क्लियर, और सेकेंड प्लेट की भी मोटाई या थिकनेस आपकी 9 है। ये आपका मार्जिन है आपका 27 फर्स्ट प्लेट के लिए। दूसरी प्लेट के लिए, नीचे वाली प्लेट के लिए भी मार्जिन 27। ये आपका एंगल 10 डिग्री का। ये आपकी बैक पिच, दो रिवेटों की रो के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बैक पिच कहते हैं, 36। इस प्रकार आपका टोटल फ्रंट व्यू विद डायमेंशन के साथ तैयार हो जाता है। अब हम लोग फ्रंट व्यू की सहायता से टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू के लिए सबसे पहले हम लोग जॉब को देखेंगे, क्लियर। ये आपका जॉब है। तो अगर इसको हम टॉप से देखेंगे ऊपर से, तो आपको रिवेट दिखेंगे, क्लियर, जो कि एक सर्किल के रूप में दिखेंगे। ये आपके हेड का सर्किल और फिर उसका शैंक का सर्किल, क्लियर। ये आपके 6 रिवेट दिखेंगे और आपकी प्लेट, और नीचे वाली जो प्लेट है वो आपकी डॉटेड के रूप में दिखेगी। तो सबसे पहले हम लोग हेड को ड्रॉ करेंगे। हेड का टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस सेंटर लाइन को नीचे प्रोजेक्शन करेंगे, ऐसे इसी साइड भी, क्लियर। अब आप देखेंगे कि दो रिवेटों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी है 54। तो सबसे पहले हम लोग एक रिवेट रख लेंगे यहाँ पे। जो पहला रिवेट यहाँ लगाएंगे, लेकिन जो दूसरा रिवेट लगाने जाएंगे वो कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, 54 की डिस्टेंस पे। तो यहां से लेकर आपकी 54 की डिस्टेंस पे एक कट ले लेंगे। तो दूसरा रिवेट आपका यहां पे लगेगा, पहला फर्स्ट यहां पे, एक ही लाइन में दूसरा यहां पे लगेगा। अब हम लोग बगल वाले रिवेट को ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप आपका बगल वाला जो रिवेट है, जो साइड वाला रिवेट है, वो आप देखेंगे जिग जैग में लगा हुआ है, आपके बिल्कुल सीध में सामने नहीं लगा है, बल्कि कुछ तिरछा या डायगोनल लगा हुआ है। इसके शो करने के लिए आप देखिए, ये टोटल डिस्टेंस आपकी है 54, क्लियर। तो 54 का हाफ करेंगे, जो आपका आएगा 27। तो आप यहां से 27 पे पॉइंट लगाइए, क्लियर, और इस पॉइंट को रखकर आप इस साइड में कर दीजिए। तो आपका ये जो पॉइंट होगा, यहां पे आपका इस रो का रिवेट पहला लगेगा, क्लियर। इसी तरह अब यहां से जो दूसरा रिवेट लगेगा वो आपका पिच की डिस्टेंस पे लगेगा, वो आप मान लीजिए 54 ही है आपका। तो यहां से फिर से हम लोग 54 की डिस्टेंस लेंगे, ये आपकी 54 और ये आपका 54। तो आपके इस रो के दो रिवेट यहां लगेंगे और इस साइड के रो आपके रिवेट दो यहां लगेंगे। अब हम लोग रिवेट को, हेड को ड्रॉ करेंगे। हेड को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस डिस्टेंस को लेते हैं यहां पर से, क्लियर, और इसको यहां पर से एक सर्किल को ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। फिर छोटे वाला सर्किल जो कि शैंक का होगा, ये ले लेंगे, लेकिन ये आपका डॉटेड के रूप में दिखेगा, क्लियर। अब आप इसी तरह सर्किल जो जो आपने सेंटर पॉइंट बनाए हैं वहां पे हम लोग बना देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर से फिर से लेंगे एक डिस्टेंस आपकी, और फिर से एक सर्किल पहले यहां बना लेते हैं, क्लियर। इसी तरह नीचे, फिर यहां पे। अब इसके अंदर ये छोटे वाला सर्किल बनाएंगे जो कि शैंक का होगा, ये ले लीजिए आप, जो कि डॉटेड के रूप में तीनों में दिखा देंगे। इस प्रकार आपके 4 सर्किल बनके तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग
प्लेट का प्रोजेक्शन करेंगे। प्लेट का प्रोजेक्शन करने के लिए आप देखिए इस पॉइंट से आप प्रोजेक्शन नीचे ले आइए और ये ऊपर वाले का पहले इस वाले पॉइंट से, फिर इससे ऊपर वाले पॉइंट से, फिर ऊपर वाले पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्शन लाएंगे। क्लियर। और ये इस साइड से प्लेट की प्रोजेक्शन। क्लियर। फिर इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये आप देखेंगे लॉन्ग ब्रिक है। क्लियर। इसी तरह आप दूसरी वाली प्लेट का, ये आपकी प्लेट जो नीचे वाली है उसका प्रोजेक्शन करेंगे। सबसे पहले इस कॉर्नर से, फिर उसके नीचे वाले इस वाले पॉइंट से। क्लियर। और फिर इस लाइन से इसका पोजीशन नीचे ले आएंगे। अब हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। इस टोटल लेंथ को नीचे हम लोग पोजीशन कर लेंगे। ये आपका लॉन्ग ब्रिक है, मतलब कि काट के बनाया गया उस साइड का। लेकिन आप देखेंगे ये प्लेट जो नीचे ली है ये पहली वाली प्लेट के नीचे है, तो हम लोग इसको डॉटेड के रूप में दिखाएंगे। डॉटेड के रूप में ऐसे। क्लियर। आप देख रहे होंगे आपकी दो प्लेटें बन गई हैं। अब हम लोग इसके जो बचे हुए रिवेट है उनको ड्रॉ करेंगे। बचे हुए रिवेट को ड्रॉ करने के लिए फिर यहाँ से जो दूसरी रिवेट लगेगा वो 54 की डिस्टेंस पे लगेगा। वैसे ही इस साइड भी यहाँ से जो दूसरा रिवेट लगेगा वो 54 की डिस्टेंस पे लगेगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 54। और इसी तरह हम लोग सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक बार हम लोग यहाँ पर से इसका सेंटर पॉइंट इस टोटल डिस्टेंस को हाफ करके यहाँ पे ये सर्किल बना लेते हैं। उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस ये आपकी जो पिच है इसी को हम लोग नापते जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए फिर से वही रेडियस लेनी है। पहले बड़ा गोला फिर छोटा गोला। इस प्रकार आपके नीचे के रिवेट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग इस प्लेटों को और बड़ी कर लेंगे। क्लियर। इस लाइन को भी प्रोजेक्शन नीचे कर लेंगे। ये आपकी कटी हुई प्लेट है इसलिए आपको लॉन्ग ब्रिक दे देंगे। यहाँ पर एक यहाँ पर दे देंगे। क्लियर। आप जैसे ही इस वाली प्लेट को किया है वैसे ही जो नीचे वाली प्लेट लगी हुई है उसका प्रोजेक्शन नीचे लाके हम लोग उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए आप इसको भी ऐसे ले आएंगे। फिर इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये भी आपका लॉन्ग ब्रिक हो जाएगा। यहाँ पर भी ये लॉन्ग ब्रिक का सिंबल इसलिए दिया गया है क्योंकि प्लेटें कुछ ज़्यादा बड़ी हैं, इसलिए उनको शो करने के लिए हम लोग थोड़ा सा काट कर फिर यहाँ पर हम लोग शो कर देते हैं। इस प्रकार आपका टॉप व्यू बन गया है। लेकिन आप टॉप व्यू में देखेंगे क्लियर यहाँ पे सेक्शन लाइन चली है, मतलब काटा गया कटिंग प्लेन से, तो इस लाइन को भी शो करना है। आप इस सेक्शन लाइन को कहीं पर भी शो कर सकते हैं। आप यहाँ चाहे यहाँ पे या यहाँ पे। क्लियर। लेकिन ये सेक्शन लाइन उस पर डिपेंड होती है कि आप ऊपर वाल रिवेट कौन सा कंप्लीट रिवेट दिखाया है, कौन सा आपने छुपा हुआ रिवेट दिखाया है। आपने अगर इस साइड का रिवेट, इस साइड का जो आपने रिवेट दिखाया था वो कंप्लीट रिवेट दिखाया था, जैसे ऊपर देखिए आप। क्लियर। ये वाला आपने रिवेट कंप्लीट दिखाया था, तो सेक्शन लाइन जो है वो इसी लाइन पर से होते हुए जाएगी। अब यहां पर हम लोग सेक्शन लाइन चला देंगे।
क्लियर। अब जब ये सेक्शन लाइन चली तो ये रिवेट तो आपको कंप्लीट दिखा, लेकिन यहाँ वाला जो रिवेट है ही नहीं, इसलिए आपको वहां ऊपर जो रिवेट दिखा वो आपको आधा दिखा, बाकी कंप्लीट रिवेट नहीं दिखा। इसी तरह आप इस साइड भी कर दीजिए। क्लियर। अब हम लोग इसकी डायमेंशन दे देंगे। डायमेंशन दो रिवेटों की, एक ही लाइन में दो रिवेटों के बीच की डिस्टेंस आपकी होती है पिच, जिसकी वैल्यू आपकी है 54। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 54। इसी तरह इस साइड भी यहां आप दिखा दीजिए। ये आपकी डिस्टेंस होगी 54। इस प्रकार डबल रोटेट लैप जॉइंट जो कि जिगजैग टाइप का है, उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।